तुर्की में रहने वाले भारतीय भी तबाही की इस घड़ी में तुर्की में लोगों के साथ खड़े हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। भारत बड़ी मैसिव एड टर्की भेज रहा है। मेरा हाल छठा इंडिया का जो मिलिट्री प्लेन है वो रिलीफ का सामान लेके टर्की पहुंच गया है। तुर्की में होटल चलाने वाले भारतीय मूल के दीपेंद्र ने भूकंप में अपना घर गंवाने वालों के लिए अपना होटल खोल दिया है। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, रिलीफ मटेरियल पहुंचा है, वहाँ पे काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ सामान पहुंचा है। और 5 जो है C-17 जो इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी हैं। और अब ये आप इमेजिन कर लें कि दिस इज़ समथिंग बिग दे आर सेंडिंग टू टर्की। इंडिया की 4 जहाज और 4 टीमें और 4 अफसर पहुंच चुके। हिंदुस्तान ने वहां पर दड़ादड़ जिसे कहते हैं कि अपने लोगों को भिजवा रहे हैं, जो वहां पे रिलीफ वर्क के लिए उनका अपने लोगों को और बड़े बड़े जहाज उनके जा रहे हैं। टर्की की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है कि इंडिया हमारा बहुत ही ज्यादा ट्रू फ्रेंड है और इंडिया जैसा मुल्क कोई नहीं है। जय हिंद दोस्तों, भूकंप से पहले तुर्की में सैकड़ों लोगों की मौतों के साथ ही हजारों लोग घायलों बेघर हुए हैं। भारत सरकार ने बचाव दल के साथ राहत सामग्री भेजकर तुर्की की मदद को हाथ बढ़ाया है। पीड़ित लोगों की मदद करने में वहां रह रहे भारतीय मूल के लोग भी पीछे नहीं है। कई भारतीयों ने अपने घर, कार्यालय, होटल तक भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए खोलकर भारतीय संस्कृति की विश्व बंधुत्व की भावना को साकार किया है। उनमें से एक है दीपेंद्र गरेन, जिन्होंने अपने होटल भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए खोल दिए हैं। उन्होंने वहां पर निःशुल्क ठहराने और भोजन के साथ अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराया जा रहे हैं। उनके होटल में फिलहाल 50 से अधिक भूकंप पीड़ित लोग ठहरे हैं। 30 बेड का मेरा है को फील्ड हॉस्पिटल भी इंडियन आर्मी वहाँ चला रही है, जिसमें कोई 99 स्पेशली ट्रेन लोग हैं। तो एक बड़े पैमाने पे इंडिया जो है वो अपनी टीम्स वहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं। वहाँ पे अगर कुछ उनको दे नहीं सकते तो वहाँ जाने की क्या जरूरत है? सबसे पूछने वाली बात तो ये है, आप यहाँ कदमों में पड़े हैं IMF के। अगर दुश्मन भी है तो आज बुरे वक्त में वो दूसरे हमारे मुस्लिम कंट्री की हेल्प कर रहा है। भारत बड़ी मैसिव एड टर्की भेज रहा है। मेरा हाल छठा इंडिया का जो मिलिट्री प्लेन है वो रिलीफ का सामान लेके टर्की पहुंच गया है। और दे आर सेंडिंग, जिसे आप कहते हैं ना, बड़े पैमाने पे एड भेज रहे हैं। बहुत सारे लोग इसे बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। कोई तकरीबन 250 से ज़्यादा लोग जा गए हैं। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, रिलीफ मटेरियल पहुंचा है, वहाँ पे काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ सामान पहुंचा है। और 5 जो है C-17 जो इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी हैं। और अब ये आप इमेजिन कर लें कि दिस इज़ समथिंग बिग दे आर सेंडिंग टू टर्की। और ये जब ये वहाँ पे आया है, ज़लज़ला आया है, अर्थक्वेक आया, तो उसके बाद इंडिया ने और ये लोग भेजे हैं। और ये जिसे आप कह लें कि 30 बेड का मेरा है को फील्ड हॉस्पिटल भी इंडियन आर्मी वहाँ चला रही है, जिसमें कोई 99 स्पेशली ट्रेन लोग हैं। तो एक बड़े पैमाने पे इंडिया जो है वो अपनी टीम्स वहाँ डिप्लॉय कर रहा है, उनकी एम्बेसी। अच्छा, इंडिया के अंदर एक बात आ रही है, भाई ये टर्की तो हमारे ख़िलाफ़ जो है वो बात करता है, टर्की तो कश्मीर पे बात करता है, टर्की तो पाकिस्तान का साथ देता है एंड ऑल दैट। अब ये जो चीज़ें हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये स्ट्रैटेजी देखें तो दैट इज़ अ वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी। पहली बात तो ये है कि दिस इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, दुनिया में कहीं भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। दूसरी इस बात में ये होती है कि इस तरह के क्राइसिस देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल। आपको मैंने बताया था बहुत अरसा पहले क्या बताता रहता हूँ कि इंडिया इज़ वर्किंग अ लॉट टू अट्रैक्ट द मुस्लिम वर्ल्ड और टू गेट क्लोजर विद द मुस्लिम वर्ल्ड। वो जो गैप क्रिएट किया था पाकिस्तान ने एंड प्रीवियस इंडियन गवर्नमेंट्स ने समहाउ कि यार ये मुस्लिम वर्ल्ड है, इसने तो पाकिस्तान के साथ ही रहना है, वो गैप ख़त्म हो चुका है। द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड ऑन, इंडियंस मूव ऑन कर गए हैं। और हालात इस तरह के पैदा हो गए हैं कि पाकिस्तान जो है ऑटोमेटिकली मुस्लिम वर्ल्ड को जो कश्मीर की एक चूरन बेचता था वो बंद हो गया। द रीज़न बिहाइंड इज़ द मुस्लिम वर्ल्ड इज़ नॉट एनी मोर इंटरेस्टेड। मुस्लिम वर्ल्ड खुद जो है वो वहाँ पे चली गई है, इसराइल से ताल्लुकात ठीक कर रही है, कश्मीर के मसले को वो भूल चुके हुए हैं। दूसरा ये है कि वो समझते हैं कि इंडिया के अंदर वो पोटेंशियल है।
अच्छा हुआ कि ये साहिबान जो दोनों हमारे हैं ये नहीं गए। यार उनके ऊपर एक तकलीफ परेशानी वाला दौर गुजर रहा है और ऊपर से हम उनके ऊपर मजीद बर्डन डाल रहे हैं। बर्डन इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि अब हिंदुस्तान ने वहां पर दड़ादड़ जिसे कहते हैं कि अपने लोगों को भिजवा रहे हैं, जो वहां पे रिलीफ वर्क के लिए उनका अपने लोगों को और बड़े बड़े जहाज उनके जा रहे हैं। इजराइल ने भेजा है, हमारे 2 जहाज जा चुके हैं और तीसरा गालिबन आज जाएगा। तो ये मैं कह रहा हूं कि वो चीजें ज्यादा उनको जरूरत है कि वहां पे जो लोग काम कर सकते हो, जो बिल्डिंग्स गिरी हैं वहां पे जो रिस्क्यू वर्क है उसमें उन लोगों का हाथ बिठाया जाए, या डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, इस तरह के लोगों की, इंजीनियर्स हैं, उनकी शायद ज्यादा जरूरत है। मैं कहूँ जी हाँ, अगर फखर यूसुफजई जाता है तो यार कवरेज के लिए जा सकता है, बाकी अब मैं कहूँ कि नहीं जी मैं तो अब वो कर लूं, हाँ बिल्कुल रिलीफ उसमें जो हाथ पांव का काम है वो बिल्कुल कर लेना चाहिए, मेरे ऊपर भी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यार मैं वहां जाऊं और मुझे जो है वो अच्छे से प्रोटोकॉल में और एयरपोर्ट से रिसीव करे और ये कर ले वो कर ले, गॉड ऑफ फन, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा एक अजीब किस्म का हमारी गवर्नमेंट का फैसला था। जो चले उन्होंने किसी भी वजह से लोग कहते हैं जी टर्की ने इनको मना कर दिया कि यार आप ना आए, तो यार ऐसे में अगर आप ऐसी कोई हरकत करेंगे किसी के घर में, मैंने कहा कि तकलीफ परेशानी, और आप मजीद उनका हाथ बिठाने की बजाय मजीद उनके ऊपर बर्डन डाले। और देखिए आरजू, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि ये वहां पे अगर कुछ उनको दे नहीं सकते तो वहां जाने की क्या जरूरत है भाई? सबसे पूछने वाली बात तो ये है। आप यहां कदमों में पड़े हैं IMF के, तलवे चाट रहे उनके कि भैया डॉलर दे दो, डॉलर दे दो, तो वहां जब दे नहीं सकते तो ये खर्चा करने की क्या जरूरत है? और खुद अकेले नहीं जा रहे, तो फॉरेन मिनिस्टर भी साथ जा रहे थे। और देखें, मैं हैरान होता हूं, कोई पूछने वाला ही नहीं है भाई, कोई कंट्री में इनको कोई पूछने वाला ही नहीं कि बिना कि आप क्या कर रहे हो, कोई अकल के नाखन लो। जिन तैयारों पे जाओगे उसका तेल लगेगा, साथ तुम्हारा अंतराज जाएगा, वहां उनको रखने के लिए होटल देना पड़ेगा। तो आप जाहिर है आपने टेंटों में तो नहीं रहना वहां जाके, आप तो नवाब हो ना भाई, आप तो लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स हो, तो आप तो वहां टेंटों में तो नहीं रहोगे। तो कुछ हया करो। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया टर्किश लोगों ने, कहा भाई ये ऐसी मोहब्बत से हम बात आए, आप ना ही आओ तो बेहतर है, आप ना ही आओ। आप अपने मुल्क में देखो कि गुरबा की हालत क्या होने वाली। मैं अभी थोड़ी देर बाद आगे बताना चाहूंगा आपके कि IMF के जो फाइनल चीजें पहुंच रही हैं, अब 1-2 दिन रह चुके हैं उनके, लेकिन उसके बाद आपकी हालत क्या होने वाली है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। क्योंकि मैंने जिन चीजों के ऊपर आमादगी आपने की है, होशरुबा चीजें, होशरुबा ये पैसे, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये पैसे नहीं रहेंगे बिल्कुल, क्योंकि पहले भी 21 दफा यहां से भागे हैं पैसे।